वंदे मातरम, नमस्कार, जय श्री राम। द डायरी ऑफ मणिपुर। आप लगभग साल भर से इस फिल्म के नाम को सुन रहे होंगे और इसकी कंट्रोवर्सीज भी आपके कानों तक पहुंची होगी निश्चित रूप से कि ये फिल्म कोई बना रहा है और ये फिल्म कहीं महाकुंभ प्रयागराज से संबंधित है, ये फिल्म कहीं मोनालिसा नाम की एक वायरल गर्ल के नाम से संबंधित है और बाद में इसमें जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर सनोज मिश्रा की थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी से संबंधित भी आपके कानों तक बातें आती रही होगी। उसी पर हम बात कर रहे हैं। इस समय ये बताया जा रहा है कि अप्रैल में अब ये फिल्म आ रही है। इसी दौरान जो वायरल गर्ल है, एक अलग किस्म की आंखों वाली मोनालिसा, जो हमारे खरगोन के निकट महेश्वर, जो अहिल्याबाई होलकर की राजधानी कभी रही है, जहाँ पर नर्मदा का किनारा है और महेश्वर का पावन घाट है, वहाँ कई फिल्मों की शूटिंग भी होती है और फिल्मों की शूटिंग होते होते वहाँ तो इस मोनालिसा का कुछ हुआ नहीं, लेकिन ये मोनालिसा जब रुद्राक्ष बेचते हुए प्रयागराज में कुंभ में गई तो मीडिया की निगाह गई और रातों रात ये एक ऐसा सेंसिटिव मटेरियल बन गया, सेंसेशंस बन गया, एक ऐसा आकर्षण का केंद्र बन गया कि सब लोग उसके पीछे लगे तो पीछे दो किस्म के लोग लगे। एक लगा ऐसा नज़रिया कि इस लड़की को हाईलाइट किया जाए और कहीं जिसको कहते हैं ना कि सड़क से उठा करके और आसमान तक लेके जाना, ये जो फर्श से अर्श तक की यात्रा करवाना वो। और कुछ लोग होते हैं कि फिर इसका कैसे दुरुपयोग करना। दो तरीके की शक्तियां होती है। तो जो सदुपयोग करने वाले थे वो सनोज मिश्रा नाम का डायरेक्टर प्रोड्यूसर था, जिसने कहा था कि मैं डायरी ऑफ मणिपुर नाम की फिल्म बनाऊंगा, जिसमें मणिपुर को लेकर के जो कंट्रोवर्सी अलग से चल रही है आज़ादी के बाद से ही, उसको लेकर के वो क्या कारण है और क्या निदान है और इसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसको लेकर के आएंगे। उसकी मैं हीरोइन बनाऊंगा, ऐसा सनोज मिश्रा ने बोला और इसको लेकर के आए। 10 करोड़ का उन्होंने कर्जा लिया और वो लेकर के आ गए। यहाँ तक तो बात हो गई। फिर इसी समय जो जिहादी तत्व थे, जिनका उद्देश्य था कि ऐसे जो नामचीन लड़कियां हो जाती है, वो चर्चित हो जाती है, उनको अपने जाल में फंसाना और इस तरीके से अपने किसी एजेंडे के तहत उनको फिर हथिया लेना और ताकि समाज में फिर बड़ा मैसेज जाए। आप क्या समझते हो? ये जो सैफ अली के पिताजी ने जो शर्मिला टैगोर से शादी की, तो शर्मिला टैगोर ही मिली थी और कोई मुसलमान इस्लाम में कोई लड़की नहीं थी क्या? फिर बाद में उनके लड़के ने दो हीरोइनों से शादी की, हिंदू लड़कियों से शादी की, अमृता सिंह से भी शादी की, करीना कपूर से भी शादी। क्या इसको कोई मुस्लिम लड़की मिल नहीं रही थी? फिर आपका शाहरुख खान ने गौरी खान से शादी की, गौरी हिंदू लड़की है, इसको भी और कोई मिल नहीं रही थी क्या? फिर वो आमिर खान ने एक वो चश्मा लगाए हुए, याद आ गया ना आपको, किरण राव से, उससे क्यों कोई हिंदू लड़की मिल नहीं रही थी क्या? ऐसे कई सारे दसियों उदाहरण है। वो संगीता बिजलानी, ये जो हमारे क्रिकेट का उस समय कप्तान था अजहरुद्दीन, उसको और कोई मुस्लिम लड़की मिल नहीं रही थी क्या? लेकिन ये इसलिए करते हैं ताकि और हिंदू लड़कियां इस एजेंडे में फंस करके और मुस्लिम लड़कों के पीछे लग जाए या मुस्लिम लड़कों को आसानी से प्राप्त हो जाए। याद रखना, एक हिंदू लड़की जाती है तो उसके पीछे सैकड़ों की संख्या में, क्योंकि पैदा तो वो अब्दुल ही करेगी ना। ये जो प्रेम, लव, सारे धर्म समान, ये सब कहने की बात है, पैदा तो अब्दुल ही होगा ना। अभी जैसे इस मोनालिसा ने वहां पर उससे फरमान से शादी की है, रहने वाला उत्तर प्रदेश का, काम कर रहा है महाराष्ट्र में, मुंबई में, और शादी कर रहा है केरल में। अपने आप में सारा पूरा षड्यंत्र दिखाई दे रहा है। मंदिर में कर रहा है ना? या मध्य प्रदेश में किसी मंदिर में करा था तो हमारे बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद वाले मजा चखा देते, लेकिन वहां जाके किए, जब वामपंथी सरकार है, वहां के तो मंत्री और आ गए। ये किसने बुलवा लिए मंत्रियों को? ये कहां से इतने नेता आ गए केरल में, उसमें तिरुवनंतपुरम के उस मंदिर में, नैनी देवी के मंदिर में? लेकिन ये सारा षड्यंत्र। हम बात कर रहे हैं कि मणिपुर ऑफ द डायरी ऑफ मणिपुर फिल्म क्या है। ये मणिपुर की पूरी स्टोरी पर केंद्रित है।
ये मोनालिसा को उसके हीरोइन बनाया गया और ये वहाँ की एक साधारण लड़की रहती है, हिंदू लड़की रहती है, ये कह सकते हैं। वहाँ की मूल समस्या क्या है? मूल समस्या है वहाँ की कि जो आदिवासी क्रिश्चियन बन गए हैं, वे अभी भी आदिवासी होने का रिजर्वेशन का फ़ायदा ले रहे हैं बस। और इसी के खिलाफ वहाँ के कोर्ट ने कुछ टिप्पणियां भी की और प्रकार अंतर से जो डीलिस्टिंग का जो अभी मैटर आ रहा है वो उसको लेकर के उभारा गया। और किस तरीके से धर्मांतरण वहाँ पर होता है, ईसाई मिशनरीज कैसे वहाँ पर हिंदुओं का धर्मांतरण करवाती है, उसको लेकर के भी ये पूरी थीम है। ये जो मोनालिसा है, ये इसके पिताजी भी दादाजी भी जो भी उसके वहाँ लेके जाते होंगे। एक ट्रेलर में आपने देखा होगा कि उनको पाँव वहाँ कुछ खराब हो गया, बीमारी हो गई, उसके इलाज के लिए वो मिशनरी के वो तथाकथित उसमें जाते हैं। तो वहाँ पर इसके अलावा दूसरी बातें सब होती है और उसको फिर धर्मांतरण का लालच दिया जाता है। तब वो फिर भड़क जाता है, कहता है कि मैंने तो सुना कुछ और था लेकिन यहाँ चल कुछ और रहा है। यही मूल तो धर्मांतरण और वहाँ पर आदिवासियों के नाम पर जो पूरा ईसाईकरण हो गया है, वहाँ जितने ईसाई है, कहा जा रहा है कि 100% वे ईसाई हो चुके हैं। आदिवासी सब ईसाई हो गए, मूल आदिवासी कोई बचा ही नहीं है और सारा रिजर्वेशन का फायदा ले रहे हैं। बचे हुए जो हिंदू हैं उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। तो वहां पर एक आदेश ऐसा भी आया था कि ये हिंदुओं की में जो यहाँ पर रह रहे हैं, इनको भी रिजर्वेशन का फायदा मिलना चाहिए, ये भी आदिवासी ही है। ऐसा कुछ ऐसे मिलता जुलता मणिपुर हाई कोर्ट का एक आदेश था। उसके बाद में ये जो कन्वर्टेड क्रिश्चियन थे, अर्थात हिंदू आदिवासी से जो कन्वर्टेड हो गए, ईसाई बन गए, इन्होंने उद्मात मचाना शुरू किया और इसीलिए राहुल गांधी दौड़ दौड़ के उनके लिए जाते हैं। समस्या यही है, समस्या ईसाई मिशनरी सोनिया गांधी, राहुल गांधी है। दूसरी तरफ हिंदुत्ववादी शक्तियां हैं जो अब संख्या में भले ही कम हो गए लेकिन अभी भी उनका प्रभाव है पूरी तरीके से। ये आदिवासी कन्वर्ट अभी भी 100% नहीं हुआ, लगभग हो गया। अब चेरापूंजी और कई सारे क्षेत्र तो पूरे के पूरे हो गए, सब मंदिर नष्ट कर दिए इनके द्वारा। और ठीक पास में बांग्लादेश आ गया, एक तरफ आपके चीन का कुछ हिस्सा उधर स्पर्श कर रहा, बर्मा का एक हिस्सा भी कई कोने से उधर जाके स्पर्श कर रहा। तो बड़ा विचित्र है मणिपुर। इसलिए मणिपुर की समस्या को उभारने के लिए फिल्म बनाई गई और इसमें हिंदुत्व की रक्षार्थ धर्मांतरण का जो कुचक्र हो रहा है, हिंदू धर्म से ईसाईकरण हो रहा है, इसके खिलाफ। तो इन सब के खिलाफ ये फिल्म कहीं ज़्यादा चल न जाए या हो न जाए, तो इसके लिए उस जो मुख्य लड़की थी मोनालिसा, उसी को जियादियों ने फंसाना शुरू कर लिया और सनोज मिश्रा को चोट पहुंचा के सनोज मिश्रा को पहले परिवार से अलग करवा दिया। उसके जो पिताजी है जय सिंह भोंसले, वो विजय भोंसले, उनको अलग किया, सबको अलग करके परिवार से अलग करके इस लड़की को केरल लेके गए और वहां पर फांस लिया। और वो जो फिल्म बना रहे हैं, फिल्म तो गई चूल्हे में एक तरफ और काम कोई नया ही कर दिया। और अब उस लड़की को कई बातें लोग बाग जैसे कह रहे हैं, बहुत टुकड़े और आंखों का क्या होगा जब वहाँ जब जाएगी और उसको बीफ जब खाने को दिया जाएगा तब क्या होना। ये भी उसका परिवार तो अभी विरोध कर रहा है कि हम इसको मानते नहीं। और मंदिर में किसी मुस्लिम की तब तक शादी नहीं हो सकती है जब वो मुस्लिम भी हिंदू धर्म स्वीकार नहीं कर ले। अब ये अपने आप को फरमान खान कहते हुए हिंदू मंदिर में शादी करेगा तो वो वैसे ही अवैध है। तो जिन्होंने सर्टिफिकेट दिया वो भी अभी तो फंसेंगे वहां पर। दूसरी बात है कि वो उसकी उम्र भी 18 साल की नहीं हुई है। तो ये जो फिल्म है, ये फिल्म और कंट्रोवर्सी की तरफ गई। ये जो फिल्म देखी जानी चाहिए, फिल्म तो बन गई है, अप्रैल में रिलीज होगी। मैं सबसे आपसे भी आग्रह करूँगा, अवश्य देखो, क्योंकि सनोज मिश्रा का कोई कसूर नहीं विचारेगा। उसका तो 10 करोड़ कर्जा लेकर के फिल्म बनाई, वो फिल्म नहीं डूबनी चाहिए। लेकिन जो मूल समस्या है धर्मांतरण और साथ ही किस तरीके से आदिवासी वहां पर तांडव मचा रहे हैं रिजर्वेशन लेकर के, आदिवासी नहीं ईसाई लोग मचा रहे हैं, जो कन्वर्टेड क्रिश्चियन है वो फायदा आदिवासी का अभी भी छोड़ नहीं रहे हैं। तो इस मूल समस्या को लेकर के वो फिल्म बनाई है, फिल्म जरूर देखी जानी चाहिए। और मोनालिसा का तो मैं सोचता हूँ कि अभी दो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की पुलिस FIR संभवतः हो गया है, मेरी जानकारी के हिसाब से पुलिस पीछे लगी है। तो अरेस्ट होकर के महेश्वर वापस आ जाएगी, ज़्यादा समय नहीं। और फरमान के बारे में बताया जा रहा है कि CAA के आंदोलन में भी इसने हिस्सा लिया था और उसके रिश्ते कहीं PFI से है।
और कई देशद्रोही शक्तियों से भी रिश्ते बताए जा रहे हैं। उधर से भी बताया जा रहा है कि उसके पिताजी पे जफ़र अली और उनकी माता निशा खातून तो यही की है, लेकिन जफ़र अली बताया जा रहा है कि वो बांग्लादेश मूल के हैं, तो ये बांग्लादेशी हो गया। तो ये कई जांच अभी के मामले अभी आएंगे, जिसमें योगी बाबा की पुलिस अपना काम शुरू कर चुकी है, मेरी जानकारी के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो जो कुछ होगा अच्छा होगा, लेकिन सरोज मिश्रा की द डायरी ऑफ मणिपुर अवश्य देखी जानी चाहिए जब भी ये फिल्म रिलीज होती है। भारत माता की जय।